कभी सोचा है क्यों कभी हम एकदम एनर्जेटिक होते हैं और कभी बिल्कुल ड्रेन्ड? चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। ये सिर्फ थकावट नहीं है, बल्कि एक गहरी हताशा है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर ये सब जाना पहचाना लग रहा है तो शायद ये बर्नआउट है। पर फिक्र नहीं, इससे निकलने का रास्ता भी है। तो बर्नआउट क्या है? ये वो हालत है जब लंबे स्ट्रेस की वजह से इमोशनल, फिजिकल और मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है। इसके कुछ साफ संकेत हैं, जैसे हर दिन बुरा लगना, हर वक्त थका हुआ महसूस करना और किसी भी काम में मन ना लगना। अच्छा, स्ट्रेस और बर्नआउट एक चीज नहीं है। स्ट्रेस है बहुत ज्यादा होना, बर्नआउट है कुछ भी नहीं बचना। और ये रातों रात नहीं होता। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, हनीमून फेज के जोश से लेकर आदत बन चुके बर्नआउट तक। तो सवाल ये है कि हमें चलाता क्या है और ये मोटिवेशन का इंजन अचानक बंद क्यों हो जाता है? देखिए, मोटिवेशन 2 तरह का होता है। इंट्रिंसिक, जो अंदर से आता है मजे के लिए, और एक्सट्रिंसिक, जो बाहर से किसी रिवॉर्ड के लिए। और ये दोनों ही मिलकर हमारी सेल्फ एफिकेसी, मतलब किसी काम को करने के हमारे कॉन्फिडेंस को इफेक्ट करते हैं। लेकिन एक मजेदार बात है, कभी कभी रिवॉर्ड्स उल्टा काम करते हैं। इसे ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट कहते हैं। एक स्टडी में जिन स्टूडेंट्स को पजल सॉल्व करने के पैसे मिले, उन्होंने बाद में उसमें कम दिलचस्पी दिखाई। तो रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करें? अच्छी परफॉर्मेंस पर तारीफ करें, ये काम करता है, पर छोटे मोटे काम के लिए रिवॉर्ड देना मोटिवेशन कम कर सकता है। तो चलिए अब अपनी एंटी बर्नआउट टूल किट बनाते हैं। मुश्किल कामों को आसान बनाने के कुछ स्मार्ट तरीके देखते हैं। पहली स्ट्रेटेजी, गोल को रीफ्रेम करें। 500 शब्द लिखने हैं कि बजाय सोचें सिर्फ 8.5 मिनट लिखना है। दूसरी है पोमोदोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इससे फोकस भी बनता है और थकान भी नहीं होती। तीसरी है टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब अपने पसंदीदा काम को जरूरी काम के साथ जोड़ दें, जैसे ट्रेडमिल पर ही फेवरेट शो देखें। और चौथी और सबसे जरूरी, सेल्फ केयर। अच्छी नींद, एक्सरसाइज और टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ये टूल्स तो ठीक हैं, लेकिन एक परमानेंट चेंज के लिए एक सिस्टम की जरूरत है। इसके लिए 3R अप्रोच बेस्ट है। चेतावनी के संकेतों को रिकॉग्नाइज करें, सपोर्ट लेके डैमेज को रिवर्स करें और फिर रेजिलियंस बनाएं। डैमेज को रिवर्स करने का एक बड़ा हिस्सा है लोगों से सपोर्ट लेना। सोशल कॉन्टैक्ट्स स्ट्रेस का सबसे अच्छा इलाज है। तो अब एक सवाल, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे रीफ्रेम किया जा सकता है?